बात नेताजी पर दर्ज मुकदमों की हो रही है। अगर ये मुकदमे वापस लेने का सिलसिला कहीं शुरू होता है तो पुलिस के मनोबल पर क्या इसका असर पड़ता है और क्या सरकारें पुलिस का भी राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करती है, सवाल यही है। दो दर्शकों के साथ आगे बढ़ेंगे। रजनीश जी भीलवाड़ा से और मुख्तार साहब जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार रजनीश जी। हाँ सर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे तो ये गवर्नमेंट राजस्थान में है या नहीं है, इसका एहसास भी आम आदमी को नहीं हो रहा है। परंतु आज जो ये मुद्दा आया है तो व्यंग्यात्मक रूप से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को एक बार जितने केस है उन सभी को क्लीन चिट दे देनी चाहिए। नेताओं की क्या स्पेशल क्लास है क्या जो मतलब उनको आप क्लीन चिट दे रहे हो? धारा 306 के मुकदमे, 420 के मुकदमे, इन सब पे आप उनको क्लियर कर रहे हो। तो इससे अच्छा तो ठीक है, आम आदमी बेचारा जो छोटे मोटी चोरियां करता है उसको क्यों आप उसको भी राजस्थान के सारे बिल्कुल, क्या पुलिस टूल बन चुकी है? आप भी इसी बात को कह रहे हैं। मुख्तार साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। बताइए। मैं अपने मनीष जी जो बैठे हैं बीजेपी के मित्र हमारे, जी उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो सुराज वगैरह ये बड़ी बड़ी बातें करके राज में आए और अभी ये चीजें जनता के साथ हो रही है, आप पकड़ने की बात कर रहे हो दाऊद इब्राहिम की और आपसे आनंद पाल पकड़ा नहीं जा रहा है, आप अपने जो बड़े नेता है उनको बचा रहे हो, ये कौन सी जनता के हक की बात कर रहे हो आप कौन से सुशासन की बात कर रहे हो? चलिए मनीष जी आप बता दीजिए कि क्या सरकार पुलिस को टूल मान के चल रही है? पहले क्योंकि आरोप ऐसा लगाया गया कि पहले किया इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है बीजेपी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना काम करती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेल में रहकर आए हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आरोप यह है कि आप रूल कर रहे हैं। पार्टी में पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पे मुकदमे दर्ज हो गए और फाउंडेशन के और डेक्कन हेराल्ड के, उनके खिलाफ क्यों नहीं उनको जेल में बंद किया था? सबसे बड़ी बात यह, जवाब तो कांग्रेस से मांगो। आप अगर बायस्ड होकर बात करोगे तो हम पर तो मुकदमे बनते ही आए हैं। हमको तो मौत के सौदागर कहा तो इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं, हमको इसलिए नहीं मिले हैं, इसलिए ऐतिहासिक बहुमत से जीत कर आए हैं क्योंकि झूठे आरोप थे। महर्षि साहब क्या ये नहीं मानना चाहते कि टूल बनाया जा रहा है पुलिस को? देखिए ये सारी स्थिति और परिस्थिति आपके सामने है कि किस प्रकार से अभी जो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये बड़ा सही कहा उन्होंने कि पता ही नहीं चल रहा है राजस्थान में सरकार है या नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने खुद ने कहा है कि भाई मुझे तो ये लगने लग गया है कि मैं आनंद पाल खुद हो चुका हूँ। एक आनंद पाल वाले मामले को ही छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो आप टूल वाली बात कर रहे हैं वो 100% परफेक्ट सिद्ध होती है कि आज की डेट में ललित मोदी इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं, उनका पूरा कंट्रोल यहाँ पे राजस्थान में चल रहा है। आरसीए के दोबारा इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें उनको दोबारा बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं आप तो यूपीए सरकार आप में गए थे। सुनिए हमारी सरकार में आप नाराज क्यों होते हैं? पूरी बात तो सुनिए। बात बता रहा हूँ, एक आदमी अगर कुछ कह रहा है उसको आप 6 करोड़ की आवाज मान रहे हो, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ब्लू आइड होना। एक आदमी से मिलकर के ही पूरे 6 करोड़ बनते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया है तो कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपने हिसाब से बताया। अब आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो किसी से भी नहीं छुपी हुई है, इसीलिए जितने भी कॉलर आए एक भी कॉलर ने इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि जो मुकदमे आप वापस विड्रॉ कर रहे हैं वो मुकदमे वापस विड्रॉ करने का निर्णय आप लोगों का सही है। तो 604 तादाद में 2014 से लेकर के अभी तक 249 का तो न्याय करो। 259 मुकदमे वापस लेने के आपने 249 बोल दिया। पहले प्राइमा फेसाई जो रमेश मीणा जी ने कहा आपने 306 की लिस्ट दी, तो इससे बड़ा क्लियर हो रहा है कि आपने हर हालत में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को अपना टूल बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए दिन इस तरीके की वारदात करते हैं, सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हैं, पब्लिक के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, जो स्पष्ट करती है सारी बातों को। क्या सच में आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों की आड़ में अपराधी बच जाते हैं? सवाल इस बात का भी है। मैं कमल टाक साहब जवाब चाहूंगा आपसे। ये आंदोलनकारियों के नाम से अपने मिलने वाले लोगों को, क्योंकि ये बहस के दौरान मुद्दा उठा कि राजनीतिक हित की बात की देखिए, आंदोलन करने वाले तो वो हैं जो वास्तव में राजनीति में ही नहीं होंगे ज्यादातर। बाकी तो ये जो आंदोलन करते हैं या जो भी करते हैं दिखाने के लिए, वो उनके राजनीतिक स्टंट होते हैं। उनको सिर्फ राजनीति करनी होती है, उन स्टंट्स पे काम कितना करना होता है ये तो वही जान सकते हैं जो वो स्टंट करते हैं। लेकिन आप देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वास्तव में सोशल फील्ड में ही काम करते हैं, राजनीति में नहीं आते, और उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और उनको हटा देते हो। जैसा कि एक कॉलर ने भी कहा कि आम लोगों के बारे में आप कब सोचते हैं, तो ये तो साफ साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां जो भी मौके में आता है, आपको ये मतलब क्या हो, ऐसा कैसे नियम बन सकता है कि आप वापस ले लो मुकदमे? आप कौन होते हो? लेने की कोई एक स्टेप भी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। लेना है, एफआईआर लगनी है तो पुलिस ही लगाएगी और पुलिस लगा के उनको बरी कर देगी, केस ही नहीं चलेगा। आपकी जरूरत कहां है? सरकारों की जरूरत कहां है?
जब आम जनता के लिए जो सिस्टम है वही सिस्टम, नेता हो या आपका मिलने वाला हो या आपका रसूखदार व्यक्ति हो, सबके लिए एक जैसा ही होता है और संविधान में हम सब बराबर फिर हैं। फर्क तो फिर ये किसके बीच स्पेशल समझा क्यों? जाए और क्यों आम आदमी के लिए उन्हीं का चुना जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं अपराध के बाद सिरमौर बन जाता है? सवाल इसी बात का है। दिनेश जी नमस्कार, आप सीकर से जुड़े हैं। नमस्कार फारिक साहब। बताएं सर, क्या कहेंगे? फारिक साहब, आम आदमी को कई बार अपनी फरियाद लेके थाने में जाता है, मुकदमा दर्ज नहीं होता तो उसको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार के मुकदमों में फंसे होते हैं, उससे बड़े अधिकारी परमिशन नहीं देते मुकदमा चलाने की। और आम बोलचाल की भाषा में लोग ये कहते हैं कर्मचारी के लिए बेचारे का टाबर रूल जैसी। मैं 2 पंक्तियों में सारी व्यवस्था के लिए कहना चाहूंगा कि सत्ता के गलियारों में कानून करे तलाश और लोकशाही में आधे सेवक आधे हैं बदमाश। और इन पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर होने वाले मुकदमे तो ये वापस ले लेते हैं। आम आदमी को एक मुकदमे से लड़ने के लिए पीढ़ियां बीत जाती है और कभी कोई जनता आंदोलन करती है तो उन मुकदमों में नेताओं के पास जाओ और मुश्किल से एफआईआर लगती है। ये तो इन नेताओं के ये मुकदमे मेहरबानी नेताजी पर ही क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र राज साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ये मेहरबानी नेताजी पर क्यों, या फिर हमें अपनी आदत छोड़ देनी चाहिए, हमें सवाल नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये तो रवायत बन चुकी, सिस्टम बन चुका। हर सरकार आएगी, अपनी पर दर्ज मुकदमे वापस ले लेंगे। अभी देखिए, हाल की बात है, बिजली का तार कोई सामान्य व्यक्ति लंगर डाल के जोड़ता है तो उस पर केस दर्ज होता है। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने जब वो एनजीओ चलाते थे या राजनीति में आ रहे थे तो उन्होंने काम किया, लोगों ने उनको हीरो बना लिया, उन्होंने बिजली के तार जोड़े, हीरो बने, आज मुख्यमंत्री बन गए। तो परंपरा ऐसी चल रही है कि इस तरह का जो काम करता है, आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, तोड़फोड़ करता है, जनता उसे हीरो मान लेती है, जनता दोषी है। एक बात। दूसरी बात, जो अभी कानून की बात कर रहे थे कि राजनीतिक दृष्टि से कानून, पुलिस जो है राजनीति उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें बात क्या है कि राजनीति में जो कुछ भी शुरू से हो रहा है हमारे यहाँ, जब से आज़ाद हुआ है देश और सरकार बनी है, तब से कानून एजिटिजी हैं। तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा, प्रहलाद गुंजल को फिर से मैं एक मिसाल के तौर पर रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जनता परेशान थी इसलिए उन्होंने एक डॉक्टर को धमकाया, ट्रांसफर करना चाहा, क्योंकि उन्हीं के मातहत को, जो कि हो सकता है कि बीजेपी से जुड़ा हो, उसको रिलीफ नहीं मिल रही थी। ये राजकार्य में बाधा हुई या फिर ये आंदोलन का हिस्सा हुआ? और क्या पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे से देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस बात को। नहीं, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला अदालत करेगी कि राजकारण में बाधा थी या ये राजनीतिक दृष्टि से तब करेगी जब अदालत में भारतीय तो जनता केस पार्टी करे इस ना। मामले को जाने देगी। भाई सीएमओ केस करे, सीएमओ पीड़ित पक्ष था, वो केस करे। उसने केस किया कि नहीं किया मुझे जानकारी में नहीं है। तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो केस करेगा ना, तभी तो रिलीफ मिलेगी। ये कौन मिलेगी? आईपीसी में जो रिलीफ सरकार देगी या तो सरकार देगी। तो सरकार किस दृष्टि से? गवर्नमेंट के पास भाई जैसे ये बात आती है दो जगह से तो रिलीफ मिल anybody सकता can lodge है। a या तो जो FIR शासक कर रहा है, in the शासन matter दे of रहा the है, cognizance वो of रिलीफ देगा, या न्यायपालिका रिलीफ देगी। तो शासन में जैसे संभव एक था, व्यवस्था है, अपराध हुआ है, अगर नजर में आया है तो पुलिस खुद उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। कोई और अगर करे, नहीं कर गवर्नमेंट सकती अपने है, लेवल तो के कोई ऊपर और कराए। व्यक्ति भी कर सकता था ना, कोई और व्यक्ति भी कर कोई और सकता व्यक्ति भी कर सकता था, लेकिन कोई गया नहीं ना। सरकार से भी उम्मीद की जा सकती थी वो रिलीफ करे, लेकिन क्या हुआ था, आदमी कमजोर मतलब होता है। सिस्टम का सहारा सरकार को मिलता है। 100% मिलता है। कांग्रेस के जमाने में इमरजेंसी लगा दी गई, सरकार से हटना था, फैसला था, कानून का फैसला था, हाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने कानून को बदल दिया, पूरी पुलिस को ला दिया, पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमेशा से होता रहा है, ये आज कोई नई बात नहीं है। राजनेता हमेशा पुलिस को इस्तेमाल करते रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हमारा कानून ऐसा है। पुलिस किसके प्रति जिम्मेदार है? मुद्दा ये है, उसे संविधान के कमल डाक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आंकड़ों में कौन इसमें बड़ा है, बीजेपी या कांग्रेस, या फिर दोनों एक जैसे? वो बीजेपी बोल रहे हैं महसी साहब। नहीं, ये आंकड़ों से बड़ी बात ये है कि ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसके 5 या उसके 10 हैं, लेकिन मंशा दोनों की एक जैसी है ना। जिसके पास आए उन्होंने टिकट दे दिया। मतलब आपकी जब मंशा एक जैसी रहती है, जब आप ये चाहते हो कि हमें ऐसे ही लोग चुनने हैं जो हमें जिता दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके ऊपर कितने केस हैं और वो कैसा है, कितने पैसे वाला है, क्या है, कुछ मतलब नहीं है, जीतने वाला होना चाहिए। और जीतने वाले को वो टिकट दे देंगे, चाहे वो जैसे इकलेरा का एमएलए कंवरलाल मीणा है, उसके ऊपर केस बने हुए हैं और इतने गंदे गंदे केस हैं, लेकिन उसके बावजूद अब मेरा इसमें कहना महसूस होगा कि हम वोट देने का अधिकार जो है ना बहुत सहजता से मिल गया है इस देश में। मुद्दे की जड़ ये, आप इस पर विचार कीजिए। मुद्दा ये है कि वोट देने का अधिकार पैदा होने के 18 साल बाद स्वतः मिल जाता है। वो जानता ही नहीं वोट कीमत क्या होती है। इसलिए पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा, एक वोट की कीमत एक शराब की बोतल।
ऐसा क्यों? हमारी कमजोरी है, हमारी जागरूकता नहीं है, हम शिक्षित नहीं है, तो वोट की कीमत नहीं जानते, मताधिकार की कीमत नहीं जानते। जाहिर है कि मुकदमे कैसे देश बनता वापस है, लेने कैसे को लेकर MLA ये बनता पूरी कैसे बहस सरकार है। बनती और है। क्या तो इस मुद्दा ये बीच में होना सवाल चाहिए ये खड़ा कि किया जा सरकार सकता है कि मुकदमे वापस लिए जाने को लेकर कड़े कानून की दरकार है। पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन मुकदमे वापस लिए जाने से पहले कानून की आड़ नहीं, कानून का खौफ होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, सुझाव लेंगे ब्रेक के बाद। आमतौर पर ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो जो सत्ता में है या सत्ता से बाहर है, जिनकी अपना रसूख है, वो शायद करती हो, और राजनीतिक कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें शायद वह उपयोग करती हो पुलिस का। मुकदमा वापसी के लिए इस देश में कड़े कानून बनने चाहिए ताकि लोग झूठे मुकदमे दर्ज ना करवाएं और कोर्ट का और समय का जो पुलिस का समय है वो बर्बाद ना हो। तो ये जो राजनीतिक द्वेष है आपस में, ये मुकदमेबाजी हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जो भी सरकार सत्ता में उस ईमानदारी से काम करना चाहिए, और विपक्ष की भी जिम्मेदारी जनता के प्रति है